हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ में फैमिली प्लैनेट सन की चर्चा की थी कि सन आपका अगर कॉमन प्लैनेट है तो किस तरह से वो व्यवहार कर सकता है। तो इस बार मैं आपके साथ में मून की चर्चा करूंगी कि मून अगर आपका कॉमन प्लैनेट है तो वो कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा। तो मून कि आज मैं 4 हॉरोस्कोप बना के लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले मून की चर्चा करती हूँ कि मून जो है वो एक सेंटिमेंटल प्लैनेट है। मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल हो जाता है। उसके अंदर बहुत सारी करुणा, प्रेम, दया, मातृत्व भावना और आपको वो कविताएं करते हुए भी मिल सकते हैं। और वो अपने कर्तव्य के बारे में, कर्तव्य हमारा क्या होना चाहिए, हमें हमारे फैमिली के लिए क्या कर्तव्य है, इस तरह लगे हुए आपको मिलेंगे। ज़्यादातर आपको कॉमन फैमिली अगर मून की है तो पहले तो इमोशनल होना, सेंटिमेंटल हो जाना, किसी भी बात को, छोटी सी बात को लेके फील कर लेना। और अगर आपने किसी को इग्नोर किया तो वो आपको ये बताएगा कि तुमने मुझे इग्नोर किया, तुम मेरी तरफ देखते नहीं हो। और बहुत ज़्यादा पॉसेसिव प्लैनेट भी है ये। तो उसका मेन प्रॉब्लम ये है ना कि उनको कभी खुश रहना नहीं आता। उनकी लाइफ में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उन्हें उसका ना क्रेडिट लेना नहीं आता। वो खुश नहीं मिलेंगे, वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता उनको। तो इसी तरह से मून आपको देखने को मिलेगा कि जैसे एक फैमिली को ले लीजिए कि उसके घर में एक बच्चा है, तो फैमिली के मतलब उनके माता-पिता हमेशा उसकी ये चिंता करते रहते हैं कि अरे ये नीचे गया है तो क्या उसको चोट तो नहीं लगी होगी, अरे उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा, दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा। मतलब आधा घंटा भी अगर वो बेटा नीचे रह गया तो वो इतनी मतलब स्टोरी बन बन जाती है उनके घर में। तो बच्चा भी अगर मून फैमिली से कहीं न कहीं कनेक्टेड है तो वो भी अकेले नीचे जाना पसंद नहीं करेगा, अकेले सोना नहीं पसंद करेगा। तो ये तरीके की भावना आपको मून फैमिली में मिलेगी। कभी-कभी मून फैमिली में आपको ये देखने को मिलेगा कि वो इस तरह की बातें करते हैं, अरे वो गाय को आज लग गई तो उसे कैसा फ़ील हुआ होगा, वो चिड़िया को कैसा लगा होगा, वो मच्छर को मारा तो मच्छर को कैसा फ़ील हुआ होगा। तो इस तरह की कभी-कभी बातें देखने को मिलती हैं। मतलब वो जितना भी अपने इमोशंस को छुपाएँ, लेकिन उनकी इमेज में कहीं न कहीं मून प्लैनेट दिख ही जाता है। तो आज मैं आपके सामने 4 हॉरोस्कोप लेके आई हूँ। तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे मून अगर ये हाउस में आपको दिखता है, तो आपकी कॉमन फैमिली मून की हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने ये 4 हॉरोस्कोप रखी हैं। 4 हॉरोस्कोप में आपको मून दिख रहा है। जैसे कि मून इन लग्न, ये लग्न में है, यानी कि लग्न में अगर मून है तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी प्रतिक्रिया मून जैसी होती है। तो सिंपली अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी की कुंडली में मून अगर फर्स्ट हाउस में है तो यानी कि तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा इमोशनल और अटैचमेंट है अपनी फैमिली को लेके। और उसी तरह मैं आपको दूसरी हॉरोस्कोप में ले जाती हूँ। इसमें आपको लग्न में जो दृष्टि है वो मून की है, यानी कि मून जो है वो 7th हाउस में बैठा है। 7th हाउस जो होता है वो पार्टनर का होता है। अगर सिंपली तुम्हारे पापा की कुंडली में अगर मून 7 हाउस में है तो यानी कि तुम्हारे पापा सामाजिक कार्यों में सोशल हैं, मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उनको लोगों के साथ। और जैसे पार्टनर में वाइफ भी होती है तो यानी कि तुम्हारी मम्मी के साथ भी वो बहुत ज्यादा ही इमोशनल है। तो इस तरीके का इसमें देखने को मिलेगा। उसी तरह से आपको मैं मून की लग्न में लेके जाती हूँ। मून लग्न यानी कि ये 3rd हॉरोस्कोप है। सिंपली अगर तुम्हारे भाई की हॉरोस्कोप में अगर ये कर्क जो है वो लग्न में है, लग्न एसेंडेंट आ जाता है, तो मतलब कि तुम्हारा भाई जो है कहीं ना कहीं भी इमोशनली है, यानी कि वो अपनी फैमिली के बिना कहीं दूर जाना पसंद नहीं करता। अपने निर्णय वो अकेले लेना पसंद नहीं करता। तो वो भी कहीं ना कहीं मून फैमिली में आ ही जाता है। उसी तरह से ये मून आपको 4th हाउस में दिखेगा। सिंपली अगर तुम्हारी कुंडली में अगर 4th हाउस में
मून है, यानी कि तुम्हारी जो राशि है वो मून की हो जाती है, तो इसका मतलब तुम भी उसी फैमिली की कॉमन प्लैनेट की मून की हो जाती हो, और तुम्हारे अंदर भी बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को लेके बहुत ज्यादा दया भावना है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में ये 4 हॉरोस्कोप शेयर की, जैसे कि चंद्र लग्न में है, वो चंद्र सप्तम स्थान में है, वो चंद्र लग्नेश है वो, और चंद्र जो है उसकी राशि का अधिपति है वो। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर ये इस तरह की अगर आपकी फैमिली में भी मून अगर दिखाई देता है, तो यानी आपकी फैमिली बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल कहीं ना कहीं उनमें देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके सामने 4 हॉरोस्कोप दिखाई, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस में, 7 हाउस में, या राशि में, या लग्न में मून दिखता है, तो ये आपका कॉमन फैमिली प्लैनेट हो जाता है। तो मून बिकम एक्टिव मीन्स फैमिली इज लूनर फैमिली। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि अमावस्या और पूर्णिमा में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ग्रहण में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये है कि अगर मून का प्रभाव रहता है तो फैमिली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, यहाँ तक कि वो लोग रोने भी लग जाते हैं। तो इसी तरह मून के बारे में मैंने आपको सिंपल सिंपल बातें बताई, जो एकदम बेसिक तर्क है, और इसी को आगे लेके मैं आपको एक स्टोरी, एक ब्यूटीफुल स्टोरी मून की शेयर करती हूँ। कि एक फैमिली में एक पिता और उनका बेटा होता है। उस बेटे की माँ गुजर गई होती है, तो पिताजी जो हैं वो पूरा दिन जॉब करते हैं और ओवर टाइम भी करते हैं, जिसकी वजह से वो रात को घर में लेट आते हैं। लेकिन रोज़ बेटा वेट करते करते सो जाता है, तो वो हमेशा यही चाहता है कि मैं मेरे पिताजी के साथ टाइम स्पेंड करूं, रात को डिनर उनके साथ करूं, उनके साथ रात को सोऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो एक बार वो ना रात को सोता नहीं है, अपने पिताजी का आने का इंतज़ार करता है, और पिताजी जब आते हैं तो पिताजी बोलते हैं, बेटे तुम अभी तक सोए नहीं? तो बोलता है, पिताजी मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, मुझे आपसे कुछ काम है। तो वो बोलते हैं, हाँ बेटा बोलो। तो वो बोलता है कि पापा आप इतना लेट क्यों आते हो? आप मैं रोज़ सो जाता हूँ, उसके बाद आप आते हो, मैं आपको मिल नहीं पाता, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि बेटा ऐसा न कैसे हो सकता है, मुझे पूरा टाइम काम करके अपना अपना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होती है, बहुत सारे खर्चे हैं। तो बेटा बोलता है कि पापा आपको पूरा दिन में कितना रुपया मिलता है, आपकी क्या सैलरी है? तो वो बोलता है कि बेटा मुझे पूरे दिन में 1000 रुपीज़ मिलता है। तो बेटा बोलता है, क्या पापा आप मुझे उसमें से 600 रुपीज़ देंगे? तो बेटा ऐसी डिमांड करता है, तो पापा शॉक हो जाते हैं कि इसे 600 रुपीज़ की क्या ज़रूरत है? तो आगे से वो बोलते हैं, नहीं मैं 600 नहीं दे सकता, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि इसमें मुझे पूरा दिन लग जाता है 600 रुपीज़ कमाने में। तो बेटा फिर ये बोल के सो जाता है, लेकिन पिताजी सोचते हैं और फील करते हैं कि मेरा बेटे ने मुझसे कुछ मांगा है, तो मुझे उसे देना चाहिए। तो पिताजी 600 रुपीज़ लेके उसको जगाते हैं और बोलते हैं, लो बेटा 600 रुपीज़, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम वो पैसों का क्या करोगे? तो बेटा ना 600 रुपीज़ लेता है और अपना पिगी बैंक तोड़ देता है। पिगी बैंक में उसने 400 रुपीज़ जमा किए होते हैं, तो 600 और 400 रुपीज़ लेके जाता है, अपने पिताजी को देता है और बोलता है, पापा ये लो एक दिन की आपकी 1000 रुपीज़ सैलरी, तो क्या आप मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड करेंगे? तो ये मतलब काफ़ी फीलिंग वाली, काफ़ी अटैचमेंट स्टोरी मून की है। तो आपको ये सुंदर एग्जाम्पल आपको मून का मिलेगा। तो इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये एग्जाम्पल या मेरा ये सिंपल लॉजिक पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स मुझसे शेयर कीजिए। नमस्ते, हमेशा खुश रहें।